दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब एक नया चेहरा मिल गया है किरण बेदी के रूप में, और किरण बेदी हमारे खुद साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि बीजेपी मैम ये बताइए कि बीजेपी में शामिल होने का कब आपने जो है वो मन बनाया, कब आपको लगा कि बीजेपी में शामिल होना चाहिए? वो घड़ी मैं भी ढूंढ रही हूँ लेकिन जो मेरी अवर्शन टू पॉलिटिक्स थी वो नए नेतृत्व से मेल्ट होने लगी थी, पिघलने लगी थी, क्योंकि एक नया नेतृत्व, एक नैतिक नेतृत्व, एक डिसाइसिव लीडरशिप, एक विजनरी लीडरशिप जो पुकार रहा है देश को कि आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं देश को आगे ले जाऊंगा। और उसने पुकार सारी दुनिया में पुकार उठाई, और आज सारा भारत आज उसके साथ जुड़ गया अपने भविष्य के लिए। मैं भी उसके साथ जुड़ गई। पहले मुझे समय जरूर लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, बूंद बूंद पत्थर पे भी डालो तो पत्थर में भी छेद होने लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। तो मेरे ट्विटर में भी चेंज आने लगी, आपने देखा होगा। तो आई थिंक इट्स बीन अ डेवलपमेंट, इट्स एन एवोल्यूशन। ये इवॉल्व हुआ है, ये सडनली नहीं हुआ है। मैम ट्विटर के भी आपको बहुत सारे जो लोग हैं वो पुराने ट्वीट का बहाना ले रहे हैं आपके। तो पुराना ट्वीट भी कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दा एक बन रहा है मैम। तो पुराना ट्वीट भी आपका जो है वो मुद्दा बन रहा है मैम, कि पुराने ट्वीट के बारे में जो आपने आलोचना की थी बीजेपी को, वो भी मुद्दा एक। मैंने आपको पहले बोल दिया, कुछ होता है भूतकाल, आप किस सोच में रहते हैं, एक होता है वर्तमान जो आप उम्र से चेंज आपकी विचारधारा में बदलती है। जब तक आपकी विचारधारा अच्छाई की तरफ जाती है, नैतिकता की तरफ जाती है, सच्चाई की तरफ जाती है, मैं समझती हूँ यही तो परिवर्तन है, यही तो जीवन है। मैम आपको लगता है कि बीजेपी का जो लीडरशिप है वो आपको स्वीकार करेगा दिल्ली का? हाँ, जो दिल्ली के अंदर जो है वो काफी गुट बने हुए हैं, तो काफी गुट बने हुए हैं, तो गुट आपने कल क्या देखा? कल तो देखा मैंने कि सारे नेता बैठे हुए थे। तो फिर जवाब तो आपको मिल गया। तो आपके मन में कोई शंका नहीं है कि सब लोग एक रहेंगे? आपने मेरे साथ देखा, उनको सब थे ना, तो फिर अब और मैं क्या प्रश्न दूं? आपने देखा वो सब बैठे थे वही। मैम ये माना जाए कि सीएम की कैंडिडेट हैं आप बीजेपी की ओर से? ये भी आपने प्रश्न कल पूछा था, आपको अमित शाह जी ने बता दिया था कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उसके लिए इंतजार करो। मैम कौन सी सीट से आप जो है उसके लिए भी आप इंतजार करो, क्योंकि ये अभी घोषणा होकर। लेकिन कुछ आपके मन में हो कि हम इस सीट से? अभी मेरा मन बड़ा फोकस्ड है कि हम हर ऐसा कार्य करें जिससे इस शहर को एक स्ट्रॉन्ग, करप्शन फ्री, सेंसिटिव, इंक्लूसिव, जो सबको लेके चले, गरीब को भी लेके चले, पढ़े लिखे को भी लेके चले, युवा को भी लेके चले, रिटायर्ड को भी, महिलाओं को भी, और ऐसे एक विश्वास पैदा करे इस शहर में। जैसे इस देश में विश्वास, नई उमंग जागी, ऐसी दिल्ली में भी एक विश्वास और उमंग जागे। इस वक्त मेरा फोकस इस पर है। मैम केजरीवाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई जो है वो ट्वीट किया है कल से उन्होंने आपके बारे में। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर किरण बेदी अब एक नया चेहरा जरूर बीजेपी की है, और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही होगी कि कैसे इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरी बीजेपी को इकट्ठा करके और चुनाव ये लड़ा जाए। तो अब देखना होगा कि आखिर किरण बेदी के आने से बीजेपी क्या दिल्ली का किला फतेह कर पाती है कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।